जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में जो सिर्फ एक लोटे जल से ही हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस चमत्कारी उपाय को करके आप वर्ष भर स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी परेशानियां, वास्तु दोष, तंत्र बाधा, इन सभी से मुक्त रहेंगे। वैसे तो यह उपाय किसी भी मासिक शिवरात्रि पर भी किया जा सकता है, लेकिन फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि पर यदि इस उपाय को किया जाए तो यह वर्ष भर चमत्कारिक रूप से काम करता है। मासिक शिवरात्रि पर किया गया उपाय 1 महीने तक लाभ देता है और अगले महीने की शिवरात्रि पर फिर उसे पुनः करना पड़ता है। लेकिन महाशिवरात्रि पर किया गया यह उपाय वर्ष भर आपको तकलीफ और परेशानियों से दूर रखता है। जिस प्रकार हम हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं सुख समृद्धि पाने के लिए, लेकिन यही पूजा जब हम दीपावली के दिन करते हैं तो वह वर्ष भर लाभ देती है और सहस्त्र गुना अधिक फल देती है। उसी प्रकार महाशिवरात्रि पर किया गया यह उपाय भी अन्य शिवरात्रियों की अपेक्षा सहस्त्र गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने का सबसे अच्छा दिन होता है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष तामझाम की आवश्यकता नहीं, वे तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, कितना अच्छा हो कि एक लोटे जल से महादेव भी प्रसन्न हो जाएं और आपकी समस्त परेशानियां भी दूर हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसा ही कुछ होने वाला है। सिर्फ एक लोटा जल महादेव को अर्पित करके आप अपनी सभी परेशानियां दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने चमत्कारी उपाय की तरफ चलते हैं। इस उपाय का लाभ पाने के लिए आपको शिव मंदिर जाना होगा। घर में यह उपाय नहीं हो सकता। वैसे तो शिवलिंग सभी के घरों में होते हैं, मगर घर में किया हुआ उपाय कारगर नहीं होगा, इसलिए शिव मंदिर ही जाना होगा। वैसे भी शिवरात्रि के दिन तो सभी को शिवालय जाना ही चाहिए। मंदिर में जो शिवलिंग होता है वह जागृत शिवलिंग होता है, क्योंकि प्रतिदिन दोनों वक्त शिवलिंग की पूजा अर्चना विधिवत होती है। घर में ऐसा संभव नहीं, क्योंकि घर में कई बार किसी कारणवश पूजा नहीं हो पाती। यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो घर के मंदिर में पूजा पाठ नहीं किया जा सकता, और यदि घर में कोई बच्चा भी पैदा हो जाए तो तब भी कुछ दिनों तक पूजा पाठ नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय घर में अशुद्धता मानी जाती है। लेकिन मंदिर में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए ये उपाय करने के लिए कम से कम शिवरात्रि के दिन तो आपको शिव मंदिर जाना ही चाहिए, तभी ये उपाय सिद्ध होगा। शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके एक लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित करें। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र काले या नीले रंग के नहीं होने चाहिए। आप लाल या सफ़ेद रंग के वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, मगर काले वस्त्र बिल्कुल ना पहने। अब एक लोटे में जल भरें। दोस्तों, यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि जल आपको अपने घर से ही भरकर ले जाना है। बहुत से लोग घर से खाली लोटा लेकर जाते हैं और मंदिर के नल से पानी भरकर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, लेकिन ये भूल आपको बिल्कुल नहीं करनी है। घर से जल ले जाना क्यों आवश्यक है, इसका रहस्य भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों, जल में ग्रहण करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। हम कोई भी मंत्र पढ़कर जल में फूंक मार देते हैं तो उस मंत्र के सारे गुण उस पानी में आ जाते हैं, और ऐसा वैज्ञानिक तौर पे भी ऐसा माना जाता है कि घर में रखे हुए जल में घर की सारी ऊर्जाएं जो भी होती हैं वो इस जल में समाविष्ट होती हैं। इस प्रकार जब हम घर से जल ले जाते हैं तो उस लोटे के जल में हमारे घर की सारी दिक्कत परेशानियां, वास्तु दोष, तंत्र बाधा आदि सब उस जल में आ जाती हैं, और जब वह जल हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भगवान शिव को शिव तक हमारी सारी परेशानियां पहुंच जाती हैं और वे उनका निवारण कर देते हैं। इसलिए लोटे में जल भरकर घर से ही ले जाना उचित होता है।
उस लोटे में गंगा जल की कुछ बूंदें डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना साधारण जल भी आप ले जा सकते हैं। मंदिर में जाकर आप जो भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, जो भी स्तोत्र मंत्र आदि का पाठ करना चाहते हैं, जो नैवेद्य अर्पित करना चाहते हैं, वह आप कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा है वैसी पूजा आप कर सकते हैं। पूजा करने के पश्चात आपको करना यह है कि उस लोटे के जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है और उस लोटे को अभिषेक करने के पश्चात उस लोटे को शिवलिंग की जलहरी अर्थात जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ रख दें, ताकि अभिषेक किया हुआ कुछ जल खाली लोटे में आ जाए। अगर आप 2 लोटे लेकर जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि खाली लोटे को आप शिवलिंग के नीचे रख दें और जिस लोटे में जल है उससे अभिषेक करें। इससे आपके नीचे वाले लोटे में जल गिरता रहेगा। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करते रहें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अक्सर मंदिरों में भीड़ रहती है और सभी लोग महादेव जी को अभिषेक कर रहे होते हैं। ऐसे में संभव है कि सभी का मिश्रित जल शिवलिंग में के नीचे गिरता है और वह आपके लोटे में भी गिरेगा। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल किसी का भी हो, शिवलिंग पर जाकर वह गंगा जल में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए आप निसंकोच थोड़ा सा जल लोटे में लेकर आइए। इसके पश्चात आप अपने मनोकामना भगवान शिव से कहिए और उसके पश्चात आप अपने घर आ जाइए। घर आकर आप सबसे पहले मुख्य द्वार के दोनों तरफ उस जल को छिड़कें। फिर घर के अंदर आकर सभी कमरों में सभी स्थानों पर उस जल का छिड़काव करें और घर के सभी सदस्यों पर भी उस जल को छिड़कें। ऐसा करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष, तंत्र बाधा सब दूर हो जाएंगी और घर की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। तो घर का कलह क्लेश दूर होगा और घर के सदस्यों में आपसी तालमेल बढ़ेगा। और जहाँ प्यार प्रेम हो, नकारात्मकता ना हो, कोई तंत्र बाधा न हो, वहाँ लक्ष्मी जी का वास तो स्वयं ही हो जाता है। इसलिए घर में सुख समृद्धि भी आने लगती है। घर का कोई सदस्य यदि गंभीर रूप से बीमार है तो आप उस जल की कुछ बूंदें उसे भी पिला सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा एक लोटा जल आपके लिए कितना फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। जिनको भी कोई परेशानी है, महाशिवरात्रि पर इस प्रयोग को अवश्य करें। इसमें 1 पैसे का भी खर्चा नहीं है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।